केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूट्यूबर से और अपने जिनको वो साफी समझते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त एक तूफान बदतमीजी बरपा है कि जो लोग जिन्होंने सीएम केपीके से ये पूछने की जुर्रत कर ली कि लाहौर कैसा लगा, जनाब स्पीकर उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। अपने गोडे के साथ बिठाए होते हैं जो बाकायदा एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है प्रोपेगेंडा सेल की लाइन टो करते हैं। जनाब स्पीकर वो आजाद मीडिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम जो है वो सहाफ़ी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर डेफमेशन नोटिस मैं तैयार करा रही हूँ। जनाब अपोजिशन लीडर साहब अब डेफमेशन कोर्ट में आकर ये साबित करेंगे कि मेरे पेड मुलाजिम जो है वो सहाफ़ियों की शक्ल में यहाँ मौजूद थे। जनाब स्पीकर मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। पहले तो जो हमारी प्रेस गैलरी ने आज बायकॉट किया है, जनाब चेयर मैं उनके इस बायकॉट में उनके साथ हूँ। उसकी 2-3 वजूहात हैं। जब कल भी शायद मेरी गैर मौजूदगी में थोड़ी यहाँ बात हुई, जब अपोजिशन मौजूद थी, उनको आदत है, उनको सिर्फ अपनी सुनानी होती है, सुनने की आदत उनके अंदर है नहीं। जो तमाशा सीएम केपीके के आने पर पंजाब असम्बली के अंदर लगा, जनाब स्पीकर वो पूरी दुनिया ने देखा। अभी सेक्रेटरी असम्बली आपके पास मौजूद हैं, इनको एक लिस्ट जमा कराई गई अपोजिशन के मेंबरान की तरफ से कि ये हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं, इनको जो है वो फैसिलिटेट करा दें। जनाब स्पीकर हर तरह की तैयारी जो है जनाब चेयर वो पंजाब असम्बली के अंदर उनको मेहमानों को इज्जत से लाने के लिए जो है वो मौजूद थी। लेकिन उसमें जो सीएम केपी हैं उनके साथ जो गैर मुतल्लका लोग घुसे, और वो लोग घुसे जिनको वो बज़िद हैं कि उनको आप सहाफ़ी माने, लेकिन जो सहाफ़ी जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता थे, जो पंजाब असम्बली की बीट करते हैं, जो प्रेस गैलरी के मेंबरान हैं जनाब स्पीकर, उनको सीएम केपीके के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा, उनके साथ बदतमीजी की। कईयों को तो अल्लाह ने बचाया जनाब, ये फुटेजेस इस वक्त पंजाब असम्बली के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं, जिनको धक्के मारे गए इतनी बुरी तरह से कि उनको नोचा गया है। और उसके बावजूद अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफ़ी और माजरत करने की बजाय जनाब स्पीकर एक तूफान बदतमीजी बरपा रहा और मेरा नाम लिया गया कि जी मैंने जो है वो सहाफ़ियों को अपने, पता नहीं, मुझे तो कल अपोजिशन लीडर साहब ने जो है मैंने सुना उनके टीवी पे, उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम जो हैं वो सहाफ़ी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर डेफमेशन नोटिस मैं तैयार करा रही हूँ। जनाब अपोजिशन लीडर साहब अब डेफमेशन कोर्ट में आकर ये साबित करेंगे कि मेरे पेड मुलाजिम जो हैं वो सहाफ़ियों की शक्ल में यहाँ मौजूद थे, और वो गैर मुतल्लका लोग जो हैं जिनको ये गैर मुतल्लका कहते हैं। जनाब चेयरमैन, अगले दिन स्पीकर जो केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूट्यूबर से और अपने जिनको वो साफ़ी समझते हैं, उनमें कई जय्यद साफ़ी भी थे, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं, कई साफ़ी हजरात मौजूद थे, बट मेजॉरिटी वो लोग थे जो एक प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर हैं, जो ना किसी इदारे से वाबस्ता है, ना उनके पास कोई एक्रीडेशन कार्ड मौजूद है, ना उनको कोई साफ़ी मानने के लिए तैयार है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त एक तूफान बदतमीजी बरपा है कि जो लोग जिन्होंने सीएम केपीके से ये पूछने की जुर्रत कर ली कि लाहौर कैसा लगा, जनाब स्पीकर उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। अब मुझे बताइए लाहौर कैसा लगा, ये गलत सवाल है, या ये पूछा जाए कि जी दहशतगर्दी जो है वो केपीके के अंदर हो रही है, आप उसका नोटिस क्यों नहीं लेते। जनाब चेयर, जो कुछ पंजाब के सहाफ़ियों के साथ, जो प्रेस गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। जी एक मिनट, ये मुझे चूंकि मैं बैठ जाए, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। राना साहब जरा आप तशरीफ। सिर्फ मैं गुजारिश करना चाहती हूँ जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे दिमाग से स्किप हो गई इस वक्त बात करते हुए। जनाब चेयर, जो एक दिन हुआ चले उसकी माजरत, कोई शर्मिंदगी वो एक्सपेक्ट की जाती थी, नहीं हुई। सर अगले दिन आके भी पूरे मीडिया को कह देना ये अपने गोडे के साथ बिठाए होते हैं, जो बाकायदा एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है प्रोपेगेंडा सेल की लाइन टो करते हैं। जनाब स्पीकर वो आज़ाद मीडिया है। पूरे मीडिया को बिकाऊ मीडिया कहना मैं इनकी बकाऊ जहनियत की निशानी है। ये जो खुद बिकाऊ होते हैं इनको बाकी लोग बिकाऊ लगते हैं। और जैसे मैंने गुजारिश की कि जो उन्होंने मेरे पर भी इल्जामात लगाए हैं, अब ये हिम्मत करके डेफमेशन कोर्ट में आएंगे और आके इन इल्जामात को साबित करेंगे। जी मैं वापस उसी इशू पे जा रहा हूँ। राना साहब, आपको मैंने मौका देना है, मैं तो खुद उस पे कल मैंने राना अरशद साहब और राना शहबाज साहब इन दोनों को भेजा कि जी आप सहाफ़ियों से सॉरी मैं नाम माजरत अमजद साहब, मैंने अमजद अली जावेद साहब और राना शहबाज साहब को
भेजा कि सहाफ़ियों ने बाइकआउट किया है तो पता करें कि क्या इशू है। साहब ज़रा यहाँ से समझ भी नहीं आती है, और वैसे भी ये होता है कि गैलरी और चेयर आपस में बात नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इशू मालूम करने के लिए इन दोनों साहबान को भेजा था। आज भी मुझे समझ तो नहीं आई है, लेकिन आज भी जो मैंने प्रेस गैलरी की तरफ देखा है तो आज उसमें कुछ इजाफा था कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने लाहौर प्रेस क्लब के सदर को भी आज, कल वो नहीं थे, आज वो मौजूद हैं, उस बाइकआउट का हिस्सा हैं। तो आज यानी उनका एक एहतजाज एक बड़ा हुआ मुझे मालूम हुआ। तो अमजद अली जावेद और राना शहबाज साहब दोनों, पहले अगर मैं राना शहबाज साहब से बात कर लूं कि जी कल, चले अमजद साहब आप पहले कर लें कि कल आपकी जो सहाफ़ियों से, जी ठीक है, कल जो सहाफ़ियों से आपकी बात हुई वो ज़रा हाउस को आगाह करें जी। मुताबिक मैं और राना शहबाज साहब हम गए थे सहाफ़ी दोस्तों के पास, तो उनका यही शिकवा था और बजा शिकवा था कि हमें बकाऊ कहा गया, हमें डीफेम कहा गया, हमें जाली सहाफ़ी कहा गया। तो जबकि उन्होंने सारे जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा हम 8 लोग थे, ये हमारे ओहदे हैं, हम इतने साल से पंजाब असम्बली को कवर कर रहे हैं, कौन है हम में से जो पेड़ था, बकाऊ था। बहरहाल उनके जज्बात थे, वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे भरपूर तरीके से। तो उस हवाले से उनका ये मुतालबा था कि अपोजिशन की तरफ से इस चीज़ को एडमिट किया जाए कि हमारी जानब से जो है जो अल्फाज अदा किए गए हैं वो मुनासिब नहीं थे, उस पर माजरत भी की जाए। ये उनका मुतालबा था और मैं समझता हूँ कि बड़ा जायज़ मुतालबा था। राना शहबाज साहब ने उनसे वादा भी किया कि जी हम अपना अपोजिशन की तरफ से मैं हाउस में इस बात पे माजरत कर लूँगा, तो जो अल्फाज हैं उनको वापस लेने का भाई ये कल उनसे तय हुआ था जनाब चेयरमैन। जी राना साहब। जनाब स्पीकर, ये जो हमारी वज़ीर इत्तलात साहबा ने भी बात की है सहाफ़ियों के बारे में भी, उस दिन के वाक़े के बारे में भी, कल मैं और अमजद अली जावेद साहब गए थे कर्नल शुएब साहब की तकरीर के बाद। तो जब हम मीडिया से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमें बकाऊ मीडिया कहा गया। तो मैंने फिर आकर कर्नल शुएब साहब को कहा जी कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जी आप 5 मिनट ठहरें। उन्होंने जी वो असम्बली से वो अपनी वीडियो जो उन्होंने बात की थी वो मंगवा ली। जब हमने वो बात सुनी तो उन्होंने बड़ी तफसील के साथ वो बात कही थी। तो फिर मैंने आज अब इन मीडिया से भी बात की कि जी उस दिन बात जो थी ये हुई थी। और मैं अब वो बताना चाहता हुआ ये कि असम्बली के अंदर कल स्पीकर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वकूआ कुछ इस तरह से था कि मैं उधर खुद था, हम सिर्फ 4 लोग खड़े थे, अली इम्तियाज़ वडैच साहब, मैं और मोइन कुरैशी साहब और सलमान अकरम राजा साहब।